Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है और हमें चार्ट एग्जैक्टली क्या बता रहा है, क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है। ठीक है, उसके साथ लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड्स हम ले सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली। और आपने अगर एनालिसिस वीडियो देखा होगा जो फ्राइडे के लिए हमने किया था, मैंने आपको क्लियर बताया था उसमें कि ये 24,200 लेवल ये एक सपोर्ट थी, इसके नीचे क्लोजिंग मिली है तो क्लियर मार्केट गिरेगा, ये हमारा एनालिसिस था, राइट। और ओपनिंग से ही देख सकते हो आप, जैसे ही ओपन हुआ ओपनिंग से ही मार्केट गिरने लगा। जो भी छोटे छोटे सपोर्ट्स थे सभी को ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे के साइड आके क्लोज हुआ है, राइट। अब देखिए, एनालिसिस वीडियो आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा क्लियर था कि क्या करना है, तो आई होप आप सभी ने उसका बेनिफिट लिया होगा। अब मंडे क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट का प्राइस एक्शन बहुत क्लियर है, मैं आपको समझाऊंगा आगे क्या होने वाला है। बट अगर कोई बड़ी न्यूज, क्योंकि आपको पता है सैटरडे संडे जैसे ही वीकेंड आता है ट्रम्प कुछ बोल देता है या वॉर रिलेटेड कुछ न्यूज आ जाती है, उस वजह से बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप हुआ तो फिर मार्केट में थोड़ा इशू होता है। क्योंकि क्या होता है कि अब मार्केट का ट्रेंड क्लियर है, कहीं पे भी यहाँ कहीं ओपन होगा तो फिर से उसका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा जो यहाँ पे करने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ प्राइस एक्शन एग्जैक्टली क्या बना हुआ है। बट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ऊपर नीचे ओपन होता है तो क्या होता है, फिर मार्केट खुद को स्टेबल करने में थोड़ा सा समय लेता है, 1 से 2 दिन लेता है, और फिर वापस से वो प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है। तो वो अगर होती है चीज तो थोड़ा सा इशू आ सकता है। मैं उसके भी बारे में बात करूंगा यहाँ पे कि क्या करना है हमें, तो उसके देख लेते। सबसे पहले डेली चार्ट पे आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली देखिए प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है। क्लियर है, मार्केट यहाँ से बिल्कुल गैप डाउन करते करते गिर रहा था। क्यों? क्योंकि वॉर यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब बीच में कुछ छोटी छोटी पॉजिटिव न्यूज आई सीज फायर रिलेटेड, उसकी वजह से ऊपर भी गया, लेकिन फिर से यहाँ से अब 24,800 के आसपास से 700-600 के आसपास से अभी वापस मार्केट सेलिंग साइड आ रहा है। तो देखिए अभी यहाँ से वीकनेस स्टार्ट होगी, ये गिर रहा है। अब मार्केट का ट्रेंड बुलिश कब होगा, फिर से इसके ऊपर जाता है, कुछ दिन सस्टेन करता है, इसको समय लग सकता है, राइट। अभी के लिए तो यहाँ दिख रहा है कि रेजिस्टेंस बन गया है, वीकनेस आ गई है मार्केट में। और अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मैं बताऊँ एग्जैक्टली क्या बना है 15 मिनट चार्ट पे, तो देखिए 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, मार्केट कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास या फिर कह सकते हो आप 23,950 के आसपास, जो सपोर्ट हमने डिस्कस भी किया था उसके नीचे क्लोजिंग मिली है। तो क्लियर है, देखिए प्राइस एक्शन का रूल सिंपल कहता है कि अगर कोई भी सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिली है तो अगले सपोर्ट तक जाएगा। अब अगले सपोर्ट कहाँ पे है, इसके नीचे अगर देखा जाए अगला सपोर्ट हमें दिख रहा है 23,700 के पास एक है। इससे भी नीचे देखा जाए 23,400, 23,100, ये सभी सपोर्ट लेवल्स है। तो क्लियर है, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग है, उसे अगले सपोर्ट तक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ी न्यूज आ जाती है, कोई निगेटिव न्यूज, और सीधा मार्केट मान लो गैप डाउन ही होता है, क्योंकि देखिए वीक क्लोजिंग मिली है, इसके हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है गैप डाउन ही हो, राइट। पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बायस नहीं हूँ कि गैप डाउन ही होगा या गैप अप ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस एक्शन, ठीक है, जो ऑलमोस्ट हर बार आपको पता है 99% टाइम यहाँ पे काम करता है मार्केट में, राइट। अब अगर देखा जाए तो गैप डाउन अगर होता है, मान लो सीधा गैप डाउन होता है इन लेवल्स के आसपास बड़ा थोड़ा, तो ध्यान रखना ये लेवल्स थोड़ा सपोर्ट लेवल है तो बाउंस बैक का काम कर सकते हैं। तो अगर सपोर्ट्स पे ओपन होता है और होल्ड करता है थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेट करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट वगैरह, कुछ क्वांटिटी हम कॉल्स ट्राई कर सकते हैं, ऊपर के ट्रेड्स ले सकते हैं, मतलब बाउंस बैक के हिसाब से। और फिर यहाँ पे जैसे अच्छा टारगेट 1:2, 1:3 मिलेगा हम बुक कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट फिर से ट्रेंड बियरिश कर सकता है थोड़ा बाउंस देके, तो बाउंस बैक के हिसाब से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता, इन सपोर्ट पे नहीं ओपन होता है तो क्लियर है मार्केट यहाँ कहीं भी छोटा सा गैप डाउन हो, छोटा सा गैप अप, यहाँ बीच में कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट गिरेगा, राइट। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं कि ओपन होते से ट्रेड लो, देखिए वेट कर सकते हो थोड़ा, मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी जाता हुआ दिखाया आपको, जाने दो। उसके बाद जैसे वीकनेस आना स्टार्ट होगी, होल्ड करके जब ब्रेकडाउन वगैरह बनाएगा ना, तो ऐसे में हमें पता चल जाएगा कि हाँ अब फिर से वीकनेस आई है, सस्टेन नहीं कर रहा है, हम पुट साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट तो यही होंगे बट टाइम लग सकता है, बहुत बड़े टारगेट से यहाँ से देखो आप 200-300 पॉइंट, अगर इतना नहीं भी मिलता है, स्लो स्लो मूव करता है, तो आप 1:3 एक मिनिमम टारगेट तो रखो ही रखो, ठीक है। अब देखिए ऐसी कंडीशन में मान लो थोड़ा गैप अप हुआ तो क्या कर सकते हैं, देखिए छोटा मोटा गैप अप भी हुआ ना तो मार्केट सेलिंग में ही आ सकता है। मार्केट गैप अप के बाद अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर से वीकनेस आती है, ब्रेकडाउन बनता है, सेलिंग ही करेंगे।
मतलब ओपनिंग यहाँ हो, गैप अप हो, कहीं पे भी मैं सेलिंग साइड के देखूंगा ज़्यादातर ट्रेड। देखिए सेलिंग साइड के, हाँ बहुत बड़े गैप डाउन के बाद सपोर्ट पे होता है तो थोड़ा बाउंस बैक कैच कर सकते हैं, बाकी सेलिंग करूंगा। अब बाइंग क्या होगी नहीं मार्केट में, देखिए बाइंग में मार्केट तभी कन्वर्ट होगा कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और मार्केट बहुत ही बड़ा कुछ गैप अप हुआ और उसके बाद वो गैप अप के बाद सस्टेन भी करना चाहिए। अगर सस्टेन कर पाता है कुछ देर और नए ब्रेकआउट्स बनाता है तो जाके वो सेलिंग में जा सकता है, अदरवाइज चांसेस तो बहुत ही कम है, बाइंग में जा सकता है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है इस चीज़ के, क्योंकि प्राइस एक्शन अभी नेगेटिव बना हुआ है, क्लोजिंग भी वीक मिली है, तो उसके हिसाब से तो नीचे जा सकता है जो हमें चार्ट बता रहा है। बाकी देखिए हो सकता है किसी के पास कॉल्स हो, किसी के पास पुट हो, तो मैं बायस नहीं कह रहा हूँ, होने को कह रहा हूँ आपको, आपके स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट है, उस पर आप यहाँ पे उस प्लानिंग के हिसाब से चलो। बाकी मेरा इंट्राडे का प्लान आपको बता दिया, मैं ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग देखूंगा, राइट। और बाकी जो भी सेटअप वगैरह रहेगा मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, जैसे डेली करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। एनालिसिस अच्छा लगा होगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मार्केट क्या करेगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।